आप देख रहे हैं धमतरी एक्सप्रेस टीवी। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं क्षेत्र की छोटी बड़ी खबरों की ओर। देश की आजादी के अमृत महोत्सव अभियान के तहत आम लोगों में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान का भाव बढ़ाने, देशभक्ति की भावना में वृद्धि करने ग्राम भोथली केंद्र प्रभारी पूर्व विधायक इंदर चोपड़ा के नेतृत्व में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। पूरे गांव गली का भ्रमण कर जुलूस रामलीला चौक के मंच पर पहुंचा, जहां ग्रामीणों एवं पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा नेतृत्वकर्ताओं और निष्ठावान सीनियर भाजपा नेताओं का आत्मीय स्वागत किया गया। इस अवसर पर केंद्र प्रभारी पूर्व विधायक इंदर चोपड़ा, निगम सभापति कौशल्या देवांगन, भाजपा नेता महेंद्र पंडित, राकेश चंदवानी, सरपंच शिवरात्रि ध्रुव, राजीव प्रियंका सिन्हा, आनंद मेश्राम और मिश्री लाल सहित ग्रामीण और पार्टी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कार्यक्रम का सफल संचालन हुलास राम साहू ने किया। हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा सभा को संबोधित करते हुए भाजपा नेता महेंद्र पंडित और इंदर चोपड़ा ने कहा कि 80 वर्ष की आजादी के अमृतकाल में हर ग्रामीण अपने अपने घरों में एक एक तिरंगा जरूर फहराए और एकता का संदेश दे। आभार प्रदर्शन भोथली के सरपंच शिवरात्रि ध्रुव ने किया। सबको एक एक पकड़ लो। भारत माता की, तिरंगे झंडे की। ठाकुर चलना भाई, यादव जी सुक्कू भी नहीं आया है? बोले भारत माता की, भारत माता की, तिरंगे झंडे की, अमर शहीदों की, भारत माता की, वंदे आगे 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 भारत माता की। नहीं जानते आज रही में भैया। चलो भारत माता की जय, भारत माता की वंदे वंदे, जय जवान। और कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है। चलो आओ थोड़ा देर बाद तिरंगा यात्रा में शामिल हो, खुश रहो, बढ़िया रहो। आओ स्टाफ डैम बनाई थी, 35 लाख के स्टाफ डैम बनाए यहाँ सामने में।
भारत माता की जय। भारत भारत माता की भारत माता की तिरंगे झंडे की तिरंगे झंडे की वीर शहीदों की वंदे वंदे जय। इस आयोजन के मुख्य अतिथि सम्मानी इंद्रचंद चोपड़ा जी, पूर्व विधायक धमतरी विधानसभा, आपके स्वागत के लिए बूथ अध्यक्ष विशाली राम साहू को आमंत्रित करता हूँ। आइए विशाली राम। हमारे बीच निगम के सभापति सम्मान्य कौशल्या देवांगन जी उपस्थित है। उसके स्वागत के लिए हमारे ग्राम पंचायत के प्रथम नागरिक सरपंच शिवरात्रि धूल से अनुरोध आप आए और लेट हो जाएगी ना, बस मंडल दूसरा मुद्दा तय कर। सम्मानी जिला के महामंत्री महेंद्र पंडित जी, आपके स्वागत के लिए। श्रीलाल पटेल जी, आपके स्वागत के लिए। महामंत्री मन दोनों जन के स्वागत करो। मंडल के प्रभारी राजेश में हम उपस्थित हम लाने के स्वागत कर गया। छत्तीसगढ़ महतारी की जय। पत्रकार बंधु उपस्थित है, रंजीत छाबड़ा जी, मगर मैं स्वयं स्वागत करता हूँ। भारत माता की। रंजीत भैया के माध्यम से समस्त पत्रकारगणों का हार्दिक स्वागत। कौशल्या देवांगन जी, सभापति नगर निगम। इस पावन धरा में भोथली में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हैं इंद्र चोपड़ा जी, महामंत्री जी और यहाँ के सरपंच और यहाँ उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, यहाँ के नागरिक भाई बंधुओं, मैं सभी को सादर नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम तिरंगा यात्रा में सभी सम्मिलित हुए हैं। घर घर तिरंगा लगाना है। मोदी जी का आह्वान है कि हमें अपने घर में और बूथ से लेकर पूरा प्रदेश में तिरंगा यात्रा करना है। मैं सभी से कहना चाहूँगी, पूरे गांव वासियों से कहना चाहूँगी कि अपने अपने घर में जरूर तिरंगा लगाएं। धन्यवाद। वहां तक आवाज आना चाहिए, नोनी तक की। नहीं, वो घर पे सुनते तो हाँ। भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, वंदे वंदे। कौन हमारी सबकी माता? भारत माता, भारत माता। कौन हमारी सबकी माता? भारत माता, भारत माता। छत्तीसगढ़ महतारी के आंचल में विराजमान यहाँ विराजित सभी देवी देवता बारंबार प्रणाम करता हूँ। आज के इस गौरवान्वित करने वाले कार्यक्रम में अपने आप को राष्ट्र के प्रति कैसे समर्पित किया जा सकता है, राष्ट्र के हम कितने काम आ सकते हैं,
एक पग चला हुआ तिरंगा को लेके एक पग चला हुआ काम 100 करोड़ पुण्यों से ज्यादा होता है। भारत माता की जय करते ही हम सभी भारत में जितने देवी देवता आज तक हुए हैं, जितने महापुरुष हुए हैं, उन सबके प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हैं कि भारत माता की गोद में वो शक्ति, वो उर्वरकता, वो दम था कि हमारे देश में जन्म लिए हुए वीरांगनाएं, वीर पुरुष पूरे विश्व में कीर्तिमान हुए। और आज हमको अवसर मिला, नहीं तो पहले ये अवसर सिर्फ देश सेवा में गए हुए वीर जवानों को मिलता था जो बॉर्डर में सेवा करते थे। लेकिन ऐसा दल जिसमें राष्ट्रभक्ति की भावना है, समविचार हो, समरसता का भाव हो, ऐसा सार्वजनिक दल काम करते हुए कार्य करता है। और आज यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान में भारत के एक एक नागरिक को 140 करोड़ जब हाथों में तिरंगा लहरता है तो पूरा विश्व इस भारत माता की जय जयकार में अपनी आवाज को देता है। ये सम्मान कहीं मिलता है तो भारत के प्रत्येक नागरिक को। और इसका जीवंत उदाहरण दिल्ली में जब 15 अगस्त के लाल किला में तिरंगा फहरता है तो भारत माता की जय के जयकारे होते हैं। तो भोतली की इस कला मंच में सेन साहब और सब कोई मिलके भारत माता की जय, भारत माता की ये गुंजायमान पूरा भारत एक है, एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र की कल्पना को साकार करने वाला ये कार्यक्रम भारत माता के सम्मान स्वाभिमान के लिए निकलता है। और जब भोतली की इस धरा में हम पहुंचे, की धरा से आया था और उस समय के संवाद, उस समय के चालक आदरणीय इंदर भैया हमारे आज मुख्य अतिथि है, जोरदार ताली से अभिनंदन में चाहिए। और जब भारत माता की बात करता हूं, इतनी मात्र शक्ति यहाँ बैठी है, यही कल्पनाएं, यही वीरांगनाओं को पैदा करने वाली उधर माताएं बैठी हैं, इनके सम्मान में भी ताली आप सबसे चाहूंगा। आप सबका प्यार मिले और सब हम राष्ट्रीय कार्य में सदा लगे रहें, राष्ट्र हित के कार्य करें, ये जज्बा लेके हम निकले। ये जज्बा कायम रहना चाहिए। 2 लाइन बोल के अपनी वाणी को विराम दूंगा। और इतना अद्भुत अवसर भैया यही देखने को मिल रहा है कि 1.5 साल का 3 साल का बच्चा और इस उम्र का जवान, इस उम्र का सियान और जवान कहीं उपलब्ध हो सकते हैं तो भोतली मंडल में हो सकते हैं। ये जज्बा दिखता है तो भोतली में दिखता है कि आने वाली पीढ़ी भी तैयार है। 2 लाइन बोल के अपनी वाणी को विराम दूंगा। बात आए जवानी पे तो रगों पे जोश आ जाए, बात आए जवानी पे तो रगों पे जोश आ जाए। इस जहां में आप भी ऐसा ही काम करना यारो, इस जहां में तुम्हारा भी नाम हो जाए, तुम्हारा भी नाम हो जाए, तुम्हारा भी नाम हो जाए। भारत माता की जय। आप चोपड़ा जी, पूर्व विधायक धमतरी, आपका भारत माता की। आज ग्राम भोतली में तिरंगा यात्रा पूरे गांव का भ्रमण कर इस चौक में एकत्र होकर सभा के रूप में परिणित हुआ है। इस अवसर पर धमतरी नगर निगम की सभापति सम्मान्या कौशल्या देवांगन जी आई हैं। जिले के महामंत्री महेंद्र पंडित जी, मंडल के अध्यक्ष सम्मानीय अपने मिश्रीलाल जी पटेल गांव बारना, हमारे महामंत्री आनंद मेश्राम जी, पूर्व युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजीव सिन्हा जी और हमारे धमतरी नगर निगम के 4 बार के पार्षद राकेश चंदवानी जी, हमारे पूर्व सरपंच और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हुलास राम जी साहू, हमारी गांव की प्रथम नागरिक भोतली की महाशिवरात्रि में शिवरात्रि को महाशिवरात्रि शिवरात्रि ध्रुव, हमारी 2 बेटियां हैं, जनपद की पूर्व सदस्य हैं श्रीमती पूर्णिमा साहू और प्रियंका सिन्हा जी, बंजारे बहन जी, हमारे पूर्व जनपद सदस्य ग्राम गागरा के रामाधार साहू जी, हमारे सोसाइटी के अध्यक्ष सोनाराम जी साहू, पूर्व अध्यक्ष गिरधर सेन जी, हमारे कंडेल के सरपंच भाई सारवा जी, गिरधर सारवा है जी, संघ जनसंघ के लिए समर्पित भूमिका बहन जी और सब हमारी बहनें, यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ता, ग्रामीण बंधुओं, माताओं और बहनों में एक जोशीला भाषण कहें या भूमिका कहें, महेंद्र पंडित जी ने रखा, कौशल्या जी ने रखा। ये क्यों हो रहा है? पहले भी आज़ादी के पर्व मनाए जाते थे, एक दिन 15 अगस्त में झंडा फहरा दिया जाता था
और उसके बाद कर्तव्य की तीसरी हो जाती थी। फिर 26 जनवरी को ध्यान आता था कि झंडा फहराना है, और झंडा भी ऐसा कि नहीं खादिज का होना, सुबह लगाओगे सूर्यास्त के बाद नहीं होना, नहीं जुर्म कायम हो जाएगा। सिर्फ बड़े मंत्रियों के कार में लगेगा, सिर्फ बड़े सरकारी भवनों में लगेगा। अरे हमारे देश का झंडा है, मेरे मंगलों के यहाँ भी लगेगा, मेरे इतवारी के यहाँ भी लगेगा, मेरे बिसौआ के यहाँ भी लगेगा, और सोनाराम के यहाँ भी लगेगा, और नरेंद्र मोदी जी के आवास, प्रधानमंत्री आवास में भी लगेगा, और लाल किले की पार्टी में लगेगा। मोदी जी ने झंडा जो फहराते हैं, और झंडा फहराने के लिए जो बहुत सारी अर्हताएं थी, जिसमें कठिन काम था, उसको ठीक किया है। तो दूसरी तरफ इस तिरंगे के अपमान करने वाले को कभी नहीं बख्शा जाएगा। और अभी अभी एक बिल पास हुआ है, कई लोग कहते थे, कई लोग क्या बताऊं, मैं आपको सीधे सीधे बोल रहा हूं, मुसलमान ये कहता था कि हमको सिर्फ अल्लाह की इबादत करना है, अपने नबी की को सिजदा करना है, उसके अलावा हम किसी भी माता को झुकते नहीं हैं, उनको सिजदा नहीं करते, इसलिए भारत माता को नमन करना हमारे धर्म के खिलाफ है। कोई अबू आजमी और कितने बड़े बड़े इनके नेता रहे, अहमद मलिक होते थे एनसीपी के महाराष्ट्र में, अब तो सब ये अतीक अहमद जैसा आतंकवादी होता था। वहां से लेकर आपको स्थानीय नेता भी कांग्रेस में रहते हुए भी वंदे मातरम नहीं बोलते थे, और वंदे मातरम से इतना परहेज करते थे कि जब मोदी जी ने वंदे भारत ट्रेन चलाया तो वहां पर भी जिहादी लोग कोहा पत्थर फेंकते थे, और बहुत सारे राष्ट्रवादी मुसलमान कहते थे कि ये हमारी धरती माता है, ये मादरे वतन है, इसके तिरंगे का तो सम्मान करते हैं, हम जय हिंद जय भारत तो बोलते हैं, लेकिन वंदे मातरम भी हम गर्व से बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे राष्ट्रवादी मुसलमान भी हैं। आज देश की संसद ने वंदे मातरम की अवमानना करने वालों के लिए भी सजा का प्रावधान किया है। आप वंदे मातरम के गीत में जो पंक्तियां नेहरू जी ने हटा दी थी, कांग्रेस ने हटा दिया था, ये तो माँ दुर्गा भगवती की पूजा हो रही है। हम धरती को क्या मानते हैं? माता। ये भारत को हम माता मानते हैं ना। अमेरिका वाले बोलते हैं कि अमेरिका माता की जय, इंग्लैंड वाले बोलते हैं क्या इंग्लैंड माता की जय, हम लोग बोलते हैं भारत माता की जय। और इसीलिए वंदे मातरम के नारे के साथ देश आजाद हुआ था। तो वंदे मातरम और आजादी का पर्व, और वो भी 75 वर्ष पूरा होने के बाद, ये अमृत काल चल रहा है। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, शायद 1922 को हो जाता, अंग्रेज भागने की तैयारी में थे। कांग्रेस की कुर्सी लोलुपता, इसके कारण हमारा जो आजादी है, वैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनकी हालत खराब हो गई थी। पहले विश्व युद्ध कब हुआ था? 22 में, और दूसरे विश्व युद्ध में तो पूरी तरह से चौपट हो गए थे। अंग्रेजों को जाना था, और कांग्रेस उस समय आजादी के लिए एक संस्था का नाम था, और कुछ तरफ गरम दल भी थे, बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक, और आजाद हिंद के सिपाही थे, जो कहां चले गए? जापान गए, और वहां से बर्मा रंगून तक आ गए थे। भारत को आजादी तब भी मिल जाती, और उन्होंने आजाद भारत का पहला तिरंगा फहराया था और पहला राष्ट्रगान गाया था। उस सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद के फौजियों को आप शहीद का दर्जा नहीं देते। तब ये 15 अगस्त में भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आप गांव-गांव में तिरंगे की यात्रा करो। हर व्यक्ति को आजादी का महत्व समझ में आना चाहिए, हर बच्चे को आजादी क्या चीज है इसका महत्व समझ में आना चाहिए। जो वो हम सांसें ले रहे हैं, जिस तरह से हम सुविधाओं का भोग कर रहे हैं, जिस तरह के हमारे पास सुरक्षा है, जिस तरह हमारे पास सड़कें हैं, हमारे खेतों में पानी है, या रोजगार है हमारे बच्चों को, ये आजादी के कारण संभव हुआ है। हम अपना धर्म मना सकते हैं, हम अपने देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं,
हम अपने परिवार में अपने जाति के हिसाब से व्यवस्था खड़ी कर सकते हैं। ये कब संभव हुआ? आजादी के कारण। और आजादी की कीमत को नहीं पहचान के इस तिरंगे के प्रति हमारा रुझान कम हो रहा है। इसलिए इस अमृत काल में गांव-गांव में तिरंगा यात्रा निकालने का निर्देश भी हुआ और लोग जुड़े भी और एक जागृति का माहौल बना और ये सतत चलेगा। और समय ऐसा आएगा, तिरंगा सिर्फ एक ही तिरंगा होगा, किसी राजनीतिक दल का और तिरंगा नहीं होगा। इसलिए कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना की गई है। होना चाहिए क्या? देश के तिरंगे में हमारा क्या छाप है? चक्र लगा हुआ है, उसकी 24 कंडिकाएं हैं। ये कहां से लिया गया है? सम्राट अशोक के स्तंभ से लिया गया है। और जो शेर का निशान है उसको भी जब अपने नए संसद में बनाया गया तो बोले ये तो उग्र है। देश का शेर उग्र होना चाहिए कि सिर झुकाया हुआ होना चाहिए? ताने होना चाहिए। अंग्रेजों के समय बनी हुई संसद ये बताती थी कि तुम अंग्रेजों के गुलाम हो। अगर नई संसद बनी है तो आजादी का प्रतीक है, इस भारत के गौरव का प्रतीक है। सेंट्रल विस्टा और भारत मंडपम जैसे नए भवन बनाकर हम आजाद भारत के गौरवशाली परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी रक्षा सेनाओं के पास बड़े बड़े तोपें आ गई, बड़ी बड़ी मिसाइलें आ गई। हमारा देश आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा है। हम एम का हवाई जहाज बना रहे हैं, हेलीकॉप्टर बना रहे, तेजस जैसे लड़ाकू विमान बना रहे हैं और कोवैक्सीन और कोवैक्सीन जैसे कोरोना का टीका भी देश ने बनाया। ये देश आत्मनिर्भर भारत होने जा रहा है। विश्व की चौथी बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुकी है। हम 6 महीने के अंदर तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने वाले हैं। कोई अमेरिका, कोई रशिया, कोई चीन हमको नहीं झुका सकता। जब हम नारे लगाते थे, जो क्या नारा लगाते थे? जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। जब इस बार आजादी मनाएंगे तो आने वाले दिवस में देखेंगे, जब 2027 का आजादी का पर्व मना रहे होंगे तो हमारा नक्शा सुधर जाएगा। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर जो उन लोग बोलते हैं, वो हमारे भारत के नक्शे में है, लेकिन बीच में जो डांड खिंचाया है वो डांड मिटा जाएगा और वो पीओके भी हमारे पास होगा और भारत एक स्वयं संप्रभु संपन्न राष्ट्र होगा। और जो चीन ने हमारी जमीनें हड़पी है, भारत उसको भी लेकर रहेगा। ये जो नेहरू की गलतियों के कारण 1,34,000 वर्ग किलोमीटर जगह चीन ने हड़प लिया, वो तिब्बत को मुक्त करने का सपना भी भारतीय जनता पार्टी का है। और अक्साई चीन भी हमारा है, जो पीओके के अंदर है, जिसको पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दिया था, जैसे उसके बाप की जागीर है। पाकिस्तान टूटने वाला है। कांग्रेस ने नेहरू जी की कुर्सी की जीत ने देश का बंटवारा किया। ये नरेंद्र मोदी की सरकार जो आपने बनाई है दोस्तों, ये भारत को असली आजादी दिला रही है, आपको सनातन का गौरव सिखा रही है। आपको आने वाले समय में और भी भारत का पुनरुत्थान देखने को मिलेगा। हमारा राम मंदिर बन गया, अब कृष्ण जी के लिए आंदोलन हो रहा है, काशी विश्वनाथ भी मुक्त होगा और भारत के देवी देवताओं का सम्मान होगा। कोई कार सेवकों के ऊपर गोली चलाने वाला मुलायम नहीं होगा और कोई भी जो हमारे बाबा जी के लिए निकलते हैं ना कांवड़िए, उनके ऊपर पथराव करने वाला नहीं होगा। इस देश में वामपंथियों ने जिस तरह से नक्सल फैलाया, वो नक्सलवाद, वो आतंकवाद अब दम तोड़ चुका है। यह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था। ये तिरंगा, ये सम्मान के साथ फहराने का हर भारतीय को गौरव मिले और हर भारतीयों को अपने गांव में घर घर तिरंगा फहराना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने नारा लगाया है कि जब आजादी का पर्व मनाएं तो हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। क्या होगा? हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। इसलिए इस सभा के माध्यम से मैं आह्वान करूंगा
कि 2 रुपया खर्च करके जाइए बाजार से, एक तिरंगा ले आइए। कमचील आपके घर में होगा, बांस आपके घर में होगा, आपके घर में तेंदू की लकड़ी होगी या पाइप होगा। आप उसके माध्यम से अपने घरों में शान से तिरंगा फहराइए। और तिरंगे के लिए अब खादी वाला कोई विषय नहीं है। खादी का रंग कम हो सकता है लेकिन इसका रंग उड़ेगा नहीं, साल भर आपके घर में लगा रहेगा। जब इसका रंग थोड़ा फीका पड़े तो फिर बदल देना आज़ादी के अगले पर्व की भी। लेकिन घर घर तिरंगा फहराने का संकल्प लेने का ये कार्यक्रम था, तिरंगा यात्रा के माध्यम से संदेश देने का। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। मतलब मैं आज आगे के लिए आप लोगों ने बड़े अमूल्य समय दिया राष्ट्र सेवा के लिए। आज ग्राम भोतली में यात्रा तिरंगा झंडे के लिए किया गया, जिसमें हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी व्यक्त हूँ और यही